हाय, आज मैं एल्कोहल चैप्टर का आईपीएससी नाम लिटरेचर लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग आज आईपीएससी नाम लिटरेचर देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लोगों को आईपीएससी नाम लिटरेचर आईपीएससी नाम बनाना होगा। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, एल्कोहलिक कंपाउंड्स। उसमें अब पहले हम शुरू करते हैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के। जैसे हम ये देखते हैं, हेडिंग अगर देखा जाए इसका, तो हेडिंग हम लिखें IUPAC names a few other substituted alcohols. IUPAC names of few other substituted alcohols. ओके, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इसका रूल लिखना हो, नियम लिखना हो, तो हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, अगर बच्चे आप लोग बुक से पढ़ सकते हैं, अगर रूल का लिखना हो आप लोगों को, तो रूल लिखवाने के लिए टाइम चाहिए। तो इसके लिए हम टाइम को बचत करते हुए कुछ चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हम क्या करते हैं कि कार्बन की श्रृंखला को गिनते हैं, गिनने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग कार्बन बॉन्डेड टू OH। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, ये याद रखना शब्द, कंटिन्यूअस कार्बन चेन रूल लिख दें यहाँ पे, कार्बन चेन कंटेनिंग OH ग्रुप, is selected as the parent chain, बहुत बड़ी बात नहीं है। जनरली अगर आईपीएससी नाम लिखते थोड़ा भी हाई स्कूल वगैरह में पढ़े होंगे तो सब लोग यही करता है कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को चूज करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन में देखते हैं और लंबा कार्बन की श्रृंखला में जाते हैं। देखने के बाद उस श्रृंखला को उस साइड से गिनते हैं जिस साइड में OH ग्रुप नज़दीक आता हो, कम अंकिक मान ग्रहण करता हो। समझ में आ रहा है? उस साइड से गिनते हैं, उस ओर से गिनते हैं कंटिन्यूअस कार्बन को जिसे कम आंकिक मान ग्रहण करता हो। उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब एक रूल है, ओके, ये मेन रूल है। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद आगे हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर आप लोग बताएंगे। रूल तो होता है, पढ़ लीजिएगा बुक से, हम बता दे रहे हैं ऐसे। पहला इसमें अगर हम लेंगे तो जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल आईपीएससी नाम लिखते हैं। पहला हम ले रहे हैं, मान लीजिए एक CH3, पहले तो सीख लीजिए एक चीज़ और। मान लीजिए CH3 CH2 और मैंने लिख दिया CH2OH। अब कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि श्रृंखला जो मैं लिखा हूँ वो सही है कि नहीं है। आइए हम इसका एविडेंस लेते हैं पहले, ये सही है कि नहीं है। तो कैसे हम एविडेंस लेंगे, आइए दिखाते हैं आपको। वैलेंसी के अकॉर्डिंग देखिए, इसको मैं लिख रहा हूँ CHHH, दिख रहा है आप लोगों को थोड़ा सा? ठीक है, अब यहाँ से मैं लूँगा, इसको लूँगा CHH ले लिया, फिर मैं इसको लूँगा, ये देखिए HHC, इसको लूँगा मैं HH, इसको लूँगा मैं HH और OH, दिख रहा है? तो हम जानते हैं जैसे बच्चों कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है। देखो हर जगह कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है, आप लोग देख सकते हैं हर जगह कार्बन की वैलेंसी सर्टिफाइड। देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4। देखिए 4, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है कि नहीं। इसका अगर देखते हैं 8 हो रहा है, देखो 2 2 4 2 6 2 8, इसका अष्टक भी पूरा हो गया।
इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया, इसका भी डुप्लेट पूरा हो गया। देख रहे हैं आप, हाई स्कूल में पढ़ेंगे, हाई स्कूल की बात है। डुप्लेट पूरा हो गया, डिप्लेट पूरा हो गया, डुप्लेट पूरा हो गया, और इसका अष्टक भी पूरा हो गया। दिख रहा है आप लोगों को, इसका भी अष्टक पूरा हो गया। ऐसे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसे सत्य है। ये अष्टक पूरा हो गया, ये अष्टक पूरा हो गया, ये अष्टक पूरा हो गया, ये अष्टक पूरा हो गया। देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखेंगे 2 2 4 2 2 से 2 2 8 इलेक्ट्रॉन। अब बाकी सब में अगर हाइड्रोजन की 2 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और 2 2 इलेक्ट्रॉन होगा। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। समझ में आ गया। अब इसका नामकरण लिखते हैं। अगर नामकरण लिखेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो इस श्रृंखला में क्या मैं इधर से काउंट कर सकता हूँ 1 2 3 4 5। ये गलत है, ये गलत है, इधर से नहीं काउंट करेंगे। मैं उस साइड से काउंट करूँगा कार्बन को जिस साइड से हमें कम आंकिक मान, हाइड्रॉक्सिल आयन को कम आंकिक मान प्राप्त होता हो। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आएंगे तो 1 2 3 4 5। यहाँ पर देखिए आंकिक मान मीन्स 1। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आनी चाहिए? लेस न्यूमेरिकल वैल्यू। तो लेस न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर इसका जो मान आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम इसको, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखना हो तो 1 2 3 4 5। तो इसका हो गया पेंट। पेंट तो पेंटेन क्या लिखेंगे? देखिए कैसे, पेंटेन। और यहाँ पे ई नहीं लिखते हैं भाई, पेंटेन 1 ऑल। हिंदी में लिखना हो अगर, या हिंदी में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, पेंटेन 1 ऑल। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सीधी सी बात है। इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। कहीं भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, फिर से मैं बता सकता हूँ कभी भी किसी भी वक्त। आइए एक और क्वेश्चन देखा जाए आप लोगों को। मैं एक क्वेश्चन करके आज बताऊँगा, एकदम अच्छे से बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। 1 2 क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ। मैं जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ CH3 CH, जैसे मान लीजिए CH3 CH3 CH CH3, ओके, CH3 CH। उसके बाद मैं लिख दूँ CH2OH। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन मुझे लिखना होगा, तो कैसे लिखते हैं? CH3, यहाँ लिखते हैं CH3 CH2 C, मान लीजिए CH2 CH3। फिर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे CH2 CH3, नहीं, यहाँ मैं लिख दिया OH, यहाँ लिख दिया CH2 CH3। क्लियर है बाबू? क्लियर है? फिर यहाँ पे लिख दो CH2 CH3। एक और लिख दे रहा हूँ, जगह है हमारे पास, एक और जगह है, मैं लिख दे रहा हूँ 4। दूसरा CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ये OH। इसका नामकरण लिखना है, PAC लिखना है। तो सबसे पहले हम चेन को चूज करते हैं। आप देख चुके हैं या देख रहे हैं, बताइए फर्स्ट वाले में कौन सा है, किसका किधर से काउंटिंग करेंगे सोचना होगा। तो पहला वाला में अगर हम देखें बात, तो काउंटिंग करिए। सबसे पहले काउंटिंग ये करिए कि कौन सा सबसे पहले हम लिखेंगे, कौन सा इसमें हम लिख पाएंगे। तो सबसे पहला जो लिखेंगे वो क्या होगा, वो हमारे बीच अगर देखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 2 3, ये हमें लिखना सही से ढंग से और आना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो हमें लिखना होगा अगर, तो 1 2 और 3 आना कैसे चाहिए भाई? हमें इसको 1 नंबर पे इसलिए लिया गया क्योंकि OH ग्रुप इधर लगा हुआ है। अगर OH ग्रुप और कहीं लगा हो तो इसको 1 नंबर हम नहीं लेते। तो इसका हो जाएगा 2 मेथिल, दूसरे स्थान में मेथिल लगा है, 1 2 3 प्रोपेन कितने स्थान में लगा है? 1 ऑल। इसका काउंट करिए। इसका काउंट कैसे करेंगे? ऐसा करके नंबर कम है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, किधर से भी काउंट कर सकते हैं। यू आर फ्री टू काउंट फ्रॉम एनी साइड, ओके। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3 4
5 6 हो गया। कितना जगह हेक्सेन हो गया बालक। यहाँ पे तीसरे स्थान पे O लगा हुआ है, तो यहाँ पे कितने तीसरे स्थान पे में ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, एथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है भाई, एथिल ग्रुप है। चूँकि देखिए अब कुछ बच्चों को एथिल ग्रुप भी नहीं समझ में आता, तो C2H5 ओके, यहाँ CH2 और CH3 लिख सकते हैं। तो देखिए ये दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है, बराबर है। तो या तो डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट अलग अलग तोड़ सकते हैं। तो ये एथिल ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया भाई, एथिल ग्रुप हो गया। तो एथिल ग्रुप में हम कैसे लिखेंगे भाई, एथिल ग्रुप में हमने क्या किया, इसको लिख दिया, तीसरा स्थान पे है तो 3 एथिल, उसके बाद 3 एथिल, उसके बाद हेक्सेन है ना, हेक्सेन कितने पे, 3 ऑल। क्लियर है बात, इसकी आती है भाई, किधर से काउंट, इधर से काउंट, किधर से काउंट, प्रायोरिटी इधर की देंगे, डबल बाइंड हो चाहे ट्रिपल बाइंड से मतलब नहीं है, OH जिधर से नज़दीक है उधर से देंगे। तो 1 2 3 4 ठीक है, क्या जाएगा 2 हो जाएगा 2, क्या जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, काउंटिंग 1 2 3 4 सही है। तो हो जाएगा ब्यूट, क्या जाएगा, ब्यूट तीसरे स्थान पे है ना, 3 in 2 ऑल, 3 in 2 ऑल। एम आई राइट। चेक करते रहिएगा, कहीं भी मिस्टेक हो तो आप लोग थोड़ा सा अपना सलाह दे दीजिएगा, हम इसको सुधारने का प्रयास जारी रखेंगे। ओके, आगे एक और क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। अब कर ही लेंगे आप लोग, क्या है इसमें, कुछ है नहीं, आप लोग बहुत तेज हैं ऐसे। ओ माय गॉड, चलिए कुछ और एक दो क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ इसमें से, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे मैं करा दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये रहा, ऐसे मान लीजिए ये रहा आपके पास, कुछ बच्चे भड़कते हैं इसको देख करके। चलिए इसका बताइए, काउंट करिए, इसका क्या होगा, इसका भाई बता सकते हैं आप लोग, बताइए। काउंट करेंगे इसको 1 2 3, क्या जाएगा 2, तो तीसरा है ना, तो क्या है, प्रोप है, तो प्रोप 2 आइन, प्रोप 2 आइन 1 ऑल। क्लियर है, कैसे 1 2, दूसरे स्थान पे आइन लगाया, ट्रिपल वन लगा दिए यहाँ पे, हो गया ट्रिपल वन, हाँ हो सकता है, हाँ प्रोप 2 आइन और 1 ऑल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए प्रोप 2 इन 1 ऑल, ठीक है। यहाँ पे अगर लगा दिया है, और कुछ क्वेश्चंस में बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए इसको करना है, तो देखिए अगर साइक्लिक, यहाँ पे अगर ये क्या है, इसमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है ना आप लोग, तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स जो यूज करते हैं उसका नाम है साइक्लो, क्या नाम है, साइक्लो, क्या नाम है, साइक्लो। तो कितना है ये 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम अब स्वयं सोचिए कि ये साइक्लो है और 4 कार्बन है, तो क्या करेंगे, साइक्लो, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, तो पहले लिख लेंगे साइकिल में, तो साइक्लो लोग प्रीफिक्स साइक्लो यूज करते हैं इसके लिए, साइक्लो ब्यूटेन 1 ऑल लिख सकते हैं, या ब्यूटेनॉल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या साइक्लो ब्यूटेनॉल। कोई थोड़ा देख लें वीडियो सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास सही नहीं बन रहा है, ठीक है, ओके। और कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा आप लोग। अगर मैं लिख दूँ एक और क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, बस आप लोग देखिएगा, अगर मैं ऐसे लिख दूँ बताइएगा क्या होगा, ठीक है। अगर मैं लिख दूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर OH लिख दिया, यहाँ पे CH3 लिख दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब क्या नाम हो जाएगा इसका, बताइए क्या हो जाएगा नाम, इसका नाम हो जाएगा, देखिए दूसरे स्थान में मेथिल लिखा है, तो 2 मेथिल साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेनॉल,
पेंटेनॉल। ओके, 2-मेथिल-साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है भाई, आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए CH3 CH2 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 CH3 लगा दिया। ठीक है, मैं लगा दिया यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा करके OH लगा दिया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा करके मैंने OH लगा दिया। काउंटिंग किधर से भी करेंगे, 1 2 1 2, या मैं लगा लो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर 102 मैं यहाँ लगा, चूँकि नहीं गलत हो जाएगा, पास हो जाएगा तो दिक्कत होगा। सिस ट्रांस में चल सकता है, गलत घंटा होगा, नहीं होगा घंटा होना। यहाँ पे OH लगा दे लो। ठीक है, इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 3, पेंटेन 2 3 डाइऑल। क्या हो जाएगा, डाइऑल। और कितना है, एल्कोहल 2 है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाइऑल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सही है, आ रहा है वीडियो से क्लीन आ रहा है, दिखाई देना सही। आगे बालक हम देखते हैं, कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे। जैसे अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में आप लोग सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ, देखिए 3 होगा, जिसमें अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। सॉरी, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स। एल्किन्स का हाइड्रेशन करने के बाद कैसे हमें प्राप्त होता है। देखिए यार, 1 मिनट, चलिए ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा था। अब हम पढ़ रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा रहेगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल और उसके साथ मैकेनिज्म भी रहेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक को चेंज करो, नॉमेनक्लेचर ख़त्म हो गया, 10-15 मिनट पढ़ें, बहुत ज़्यादा हो गया। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ, ऐसे कह सकते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। ओके, एल्कोहल्स हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो है, अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कैसे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में पढ़ने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा हम बदलेंगे। बदलने का मतलब क्या है कि इसमें हम पहला पढ़ेंगे, कुछ है, पहला हम लास्ट में बताएंगे कैसे है। पहला हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स। पहला हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स। हाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स पढ़ने के बाद इसमें हम देखेंगे कि कौन सी टॉपिक सही है। तो आइए, हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में पहला हम, जैसे हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि जल, किस एल्कीन में जल को जोड़ देना, डाल देना। ठीक है, लेकिन जल में बिना एसिड का जल में, सॉरी, एल्कीन में बिना एसिड जल भी नहीं जाता। जैसे मान लीजिए हम लिख दें CH2 डबल बॉन्ड CH2 और केवल लिख दे H2O, तो ये संभव रिएक्शन नहीं है भाई, क्योंकि इसके लिए हमें एक एसिड कैटालाइज की ज़रूरत होती है। एसिड, इस रिएक्शन को पूरा लिखने के लिए हमें डाइल्यूट H2SO4 की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं लिखा है कहीं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको H+ आयन और OH माइनस में तोड़ेगा कौन। इसके लिए हम एक आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे क्या जाता है। देखिए, मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है,
मैं अनसिमेट्रिकल CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने H प्लस आयन OH माइनस आयन और नीचे लिख दिया डाइल्यूट H2SO4। तो ये जो काम करेगा भाई, मार्कोनी कप आप लोग पढ़े होंगे। मार्कोनी कप कहता क्या है मैं बता दे रहा हूँ नीचे। मार्कोनी कप्स ये कहता है कि जब H प्लस और OH माइनस अटैक कर रहा हो, H प्लस और OH माइनस अटैक कर रहा हो किसी एल्कीन पे, तो जो ऋणात्मक होता है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे लगता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। जो ये निगेटिव चार्ज जिस पे होता है वो उस कार्बन पे लगता है जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, और हाइड्रोजन वहाँ लगता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, यानी ये हाइड्रोजन यहाँ लगेगा और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ लगेगा, क्योंकि OH की वहाँ लगता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ठीक है। तो इसका जब हम रिएक्शन कंप्लीट करेंगे तो OH कहाँ लगेगा, CH3CH और ये OH यहाँ लगेगा, और CH2 और इस OH का H कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो ये कैसे बन जाएगा भाई, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, CH OH और लिख सकते हैं CH3। क्लियर है, ऐसे लिख सकते हैं। कोई समस्या हो तो बताइएगा, कोई दिक्कत हो कहीं पे, कोई भी स्टूडेंट हो तो हमें बताइएगा एक बार। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा माइक गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा सा एक मिनट इसमें बालक। अब आइए इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं इस रिएक्शन का नाम है एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन्स। क्या है, एडिशन, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन। देख लेना थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा फिर दुखी एकदम लिख ही दे रहे हैं। इस रिएक्शन का नाम जो है एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन लिख लीजिएगा। एसिड कैटालाइज एडिशन ऑफ वाटर ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मिनट, जब लिखना है तो लिख ही दे रहे। एसिड कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, यही रिएक्शन का जो रिएक्शन पीछे पढ़े इसका मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, ठीक है, आप लोग रिएक्शन लिख लीजिएगा, उसका मैकेनिज्म हम बता रहे हैं। मैकेनिज्म मैंने लिखा, अगर मान लीजिए CH3 हो गया, CH और डबल बॉन्ड CH2 हो गया, मैं लिख दिया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दिया H प्लस आयन अटैक करा दिया, ठीक है। जैसे H प्लस आयन अटैक करा तो हमें क्या मिलेगा, H प्लस आयन अटैक कहाँ करेगा। देखिए ये जो डबल बॉन्डेड का इलेक्ट्रॉन है H प्लस आयन को देख करके या H प्लस आयन देख करके थोड़ा सा मोहित हो जाएगा और चाहेगा कि मैं इसके पास आऊँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यही कहेगा चलो मेरे पास आ जाओ। तो जो कह आएगा कैसे भाई, तो इस पर कुछ चार्ज तो आनी चाहिए ना, क्योंकि इस पर चार्ज है तो इस पर भी चार्ज आनी चाहिए, ऑटोमेटिक तो आएगा नहीं, तो हमें चार्ज लाना पड़ता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। चूँकि मैकेनिज्म होता है रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद यह काल्पनिक चीज़ें बनाई जाती है, यह काल्पनिक चीज़ है, यह हाइपोथेसिस है, क्योंकि कौन देखा है कैसे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन एक नियम के तहत, एक रूल के तहत ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए जैसे मैं लिख ली यहाँ पे मैंने लिख दिया H प्लस आयन, H प्लस आयन से मुझे अटैक कराना है यहाँ पे, तो यहाँ पर तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस चाहिए ना भाई, वे तो प्लस माइनस के पास जाकर मैथमेटिक्स देखते हैं। अगर मैथमेटिक्स का रूल लगाएं हम, तो मैथमेटिक्स अगर देख रहे हैं तो यहाँ प्लस है तो इधर इधर माइनस चाहिए कि नहीं चाहिए, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि प्लस और माइनस पाप और पुण्य चारों तरफ समान है, तो यहाँ पे भी तो प्लस माइनस हमें समान चाहिए। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, आइए हम दिखाते हैं हमको करना क्या होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को या तो हम यहाँ कर सकते हैं
या तो यहाँ कर सकते हैं। लेकिन रूल क्या कह रहा है, क्यों मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ नहीं करूँगा, मैं इलेक्ट्रॉन को भाई ये जो पाई बंडल इलेक्ट्रॉन है मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ करूँगा। ऐसा क्यों है मैं बता रहा हूँ। जब मैं इसको यहाँ करूँगा तो ध्यान से मैं यहाँ रफली वर्क कर रहा हूँ, अभी आगे नहीं जाऊँगा, ये आप लोगों को समझाने के लिए। CH3CH इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, कि जो इलेक्ट्रॉन दिया है कार्बन उस पर प्लस चार्ज आएगा, और जो लिया है उस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। आ गया। अब बताइए H+ आयन कहाँ अटैक करेगा, इसी पे करेगा ना H+ आयन अटैक। आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। ये यहाँ पे अटैक करेगा कि नहीं करेगा बताइए। ये अटैक कर दिया यहाँ पे, तो अब ये इस पार्ट पे अटैक करेगा। अब बता रहा हूँ, देखिए ये जो है चूँकि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। देखिए कैसे, यहाँ पर R इधर लगा है, R इधर लगा है, और यहाँ पर H है, तो ये 2 डिग्री होगा कि नहीं। यहाँ पर अगर एक मैं H लगा दूँ तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया कि नहीं हो गया। तो 2 डिग्री इज वेरी स्टेबल होता है क्या, कार्बोकेटायन। अब 11th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा कोई तो बता दे रहा हूँ कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन, अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पता करनी हो, स्टेबल लिख लीजिएगा साइड में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन माने अस्थायित्व कार्बोकेटायन की, तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज 1 डिग्री। सबसे ज़्यादा 3 डिग्री स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये यहाँ गया और प्लस चार्ज इस पे आ गया, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा। और ये मजबूरी है हमारी कि इस इलेक्ट्रॉन को इधर ही लेकर जाएं, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। क्योंकि इसके बाद अब बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे बताया जाएगा। चलिए ये लिख लीजिए, इतना ये साइड में करके एक बार लिख लीजिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 3 डिग्री, इस मजबूरी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम करना क्या है, अब H+ आयन कहाँ जाएगा। H+ आयन मैं बताया कि इसमें निगेटिव चार्ज जाएगा, तो H+ आयन सीधी सी बात यहाँ से आकर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, मैं निगेटिव चार्ज जहाँ था, निगेटिव चार्ज कहाँ था देखिएगा, तो उसी पे लगा। अगर मैं ऐसे कर दूँ, ठीक है, चलिए मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ऐसे भी हो जाएगा तो यहाँ पे। लेकिन जब तक इसको हम दिखाएंगे नहीं ना कि H+ आयन, तब तक कि अपना काम रोल नहीं दिखा सकता है। मैं ऐसे कर दूँ, मान लीजिए रिएक्शन का रूल है, चाहे जो भी कहिए, मेरे हिसाब से अगर मैं देखा जाए तो ये तभी अपनी रोल दिखाएगा जब इसको देखेगा। भाई कोई भी नाटक ड्रामा कब दिखाता है, कोई बच्चा अपने ड्रामा कब दिखाता है, जब अपने पिताजी को देखता है, माताजी को देखता है, या फैमिली वाले को देखता है, तो ड्रामा दिखाना शुरू करता है। वैसे ये ड्रामा तभी करेगा जब यहाँ पे H+ आयन को देखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, सॉरी थोड़ा सा राइटिंग, CH3 हो गया। अब CH3 के बाद क्या हो जाएगा, CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, और ये बन गया आपका CH3 हो गया। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, CH3, CH पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया CH3। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। अब मैं बोल दूँ कि H, अब जल सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट काम करेगा। अब सॉल्वेंट के पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मैंने रिएक्शन में लिया था, जल लिया था, वही ना H+ आयन और OH- आयन होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि अम्ल जो है अभी बता रहे हैं, रुक दिए, ये अटैक कर जाएगा। तो अटैक करेगा तो बालक CH3 CH, और यहाँ पे H, सॉरी यहाँ पर H, और यहाँ पर H, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जगह CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए कि क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज सहन कर सकता है। अगर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो किसी इस दोनों हाइड्रोजन में से किसी एक हाइड्रोजन को कहेगा भाई तू अपना इलेक्ट्रॉन दे, तो अपना इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ये धीरे धीरे क्या होंगे, ये मान लीजिए इसी को ले रहा है तो धीरे टूटना शुरू हो जाएंगे, मतलब ये भागना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे ना। तो देखिएगा ये H+ आयन कहाँ से आया है, मैं बता दे रहा हूँ, ये H+ आयन H2SO4 है ना, इससे आया है। और देखिएगा 2H+ आयन, सॉरी मैं मान दूँ कि H+ आयन प्लस HSO4 आयन है, तो जो ये दिया हुआ है, ये दिया है ना, देख करके 2 भाग में टूटा हुआ है। जब ये H+ आयन इस रिएक्शन को दिया हुआ है, अब यही H+ आयन यहाँ पे निकल रहा है, जो H+ आयन पूरी रिएक्शन को कराया, अब यही H+ आयन क्या होगा, निकलेगा, और निकलेगा तो भाई
ये HSO4 माइनस के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्वाइंट हो जाएगा, और ज्वाइंट होकर दोनों एक के साथ निकल जाएंगे। तो ऐसे कर देंगे H प्लस आयन, और ये कर देंगे माइनस H2SO4। क्लियर है? और H प्लस आयन किसके साथ? इस H जो निकला H प्लस आयन ना, ये HS4 प्लस, चूँकि विलयन में ये HS4 आयन जिंदा रहता है ना, इसी के साथ रिएक्शन करके, और देखिए माइनस H2SO4 आयन निकल गया। और जो रिएक्शन हमें प्राप्त हो रहा है बालक, जो रिएक्शन मुझे प्राप्त होगा, ये क्या प्राप्त होगा हमें? जो लास्ट में प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है CH3CH, और प्राप्त हुआ OH, और ये प्राप्त हुआ CH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2H। प्राप्त हो गया कि नहीं मुझे एल्कोहल एल्किन से? ये एल्किन है ना, और हमें क्या प्राप्त हो गई? ये एल्कोहल प्राप्त हो गया। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3। तो क्या जाएगा? प्रोपेन टू ऑल प्राप्त हो गया हमको। हो गया कि नहीं हो गया? दैट इज द एडिशन ऑफ। अब देखिए, अब कुछ ये तो मान लीजिए एक कैटालाइसिस किया, एक का करे, एक मालिक्यूल है, मतलब HS4 का एक मालिक्यूल, हजारों मालिक्यूल, मैंने एक मालिक्यूल लिया एल्किन का, और एक आयन एक H2SO4 का H प्लस आयन लेकर के रिएक्शन को दर्शाया। उसमें तो लाखों H2SO4 होंगे, और लाखों H प्लस आयन होंगे, और लाखों क्या होंगे? H2 जल के मालिक्यूल होंगे। तो रिएक्शन, ये तो एक मालिक्यूल का रिएक्शन हुआ, एक प्रदर्शन हुआ एक मालिक्यूल का। अब उसमें असंख्य मालिक्यूल होंगे, तो इस तरह के असंख्य प्रोडक्ट बनेंगे, तो ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्ट मिलेगा हमको। क्लियर है? तो आज इस चीज़ को आगे देख ले रहे हैं क्या किया जाए। 31 मिनट का वीडियो हो गया। अगर टाइम लगेगा, अगर मैं आगे पढ़ा दूँ तो टाइम लगने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे भी। मिटा रहे हैं, लिख लीजिए। आगे एक और मैं एडिशन रिएक्शन पढ़ा दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बोरेन का है, बोरेन का। वो भी थोड़ा सा मार्कोनी का रूल था, अब ये एंटी मार्कोनी का रूल से हम बनाएंगे। देखते हैं क्या होता है। रुके, थोड़ा पानी हम पी लें। रिएक्शन में जो है ऊपर में जब रिटेंशन भी होता है, जो H2 अटैक कर रहा है ना, वो H2 जैसे मान लीजिए ऊपर भी कर सकता है और नीचे भी कर सकता है। अब जो स्टीरियो समझ पढ़ा होगा, डिस्टर्बेंस में एक रिटेंशन होता है। अब हिंदी थोड़ा सा हमको नहीं पता है। रिटेंशन होता है, एक इन्वर्जन होता है। ठीक है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में होता है, जो H2 मालिक्यूल अटैक कर रहा है ना, ऊपर भी अटैक कर सकता है और नीचे भी अटैक कर सकता है। उस समय स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे कुछ का, तो उसमें पता चलेगा। बस हम बता दिए, बुक जो पढ़ेगा उस पर ध्यान देगा तो निकल जाएगा। इसके बाद जो है अगला जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ने जाएंगे बालक, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे? एल्किन को ऐड करना है, हाइड्रोबोरेशन। और बुक में देखिएगा हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन में पढ़ेंगे। तो इसकी रिएक्शन में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, वही मैं एल्किन लिख रहा हूँ, वही अनसिमेट्रिकल एल्किन को लिख रहा हूँ CH2, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ B2H6 और THF, टेट्राहाइड्रोफुरान बोलते हैं इसको, टेट्राहाइड्रोफुरान बोलते हैं। क्या ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है? देखते हैं। H2O2, और ये हो गया OH माइनस। दिस इज द हाइड्रोबोरेशन एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन। ओके, ये अलग अलग प्रोसेस है। और चूंकि आप लोग थोड़ा सा 11th में देख लीजिएगा, दिस जो हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन जो है,
ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। रूल फॉलो करता है। इसका मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि जो मार्कोनिकॉफ पे डबल बॉन्ड के जिस हाइड्रोजन पे अधिक हाइड्रोजन था, अधिक हाइड्रोजन है, उस पे अब हाइड्रोजन नहीं जुटेगा। अब उस पे ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट जुटेगा या विद्युत ऋणात्मक आयन जुटेगा। तो OH जो जुटेगा इस पे जुटेगा एंटी मार्कोनिकॉफ में, और H जो जुटेगा इस पे जुटेगा, इस रूल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब हमें प्राप्त क्या होगा? देखिए मैं प्राप्त कर दे रहा हूँ फटाक से कैसे एंटी मार्कोनिकॉफ में। CH3 दिख रहा है ना यार, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड OH। ओके, दिख रहा है ना जी? हाँ, चाक क्या बोलते हैं, अभी चल रहा है ठीक ठाक। एक बूंद डाल ही दी क्योंकि रिएक्शन बड़ा होने वाला है। हाँ देखिएगा यहाँ पे बालक में थोड़ा समझा दो। ये जो H बन रहा है भाई, ये H बन रहा है, OH कहाँ था उसमें? पिछले वाले में OH यहाँ था और H यहाँ था, इसके उल्टे, इसलिए इसका नाम एंटी मार्कोनिकॉफ रख दिया गया। थोड़ा सा पलट के देख, ओह सॉरी, वीडियो पीछे करके देख लेना है। थोड़ा इसमें इंक पिला दूँ ताकि हमारा मैकेनिज्म अच्छे से हो जाए इसका, क्योंकि इसमें 15 मिनट लगेंगे कम से कम इस मैकेनिज्म को सॉल्व करने में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म में क्या है। आइए आगे हम देख रहे हैं बालक, ये बालक 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 बालक। ओके, पहले हम मैकेनिज्म देखेंगे हाइड्रोबोरेशन का। ओके, आई विल show you a mechanism of hydroboration. Okay, what is hydroboration? First of all, we put an heading on my whiteboard. sorry खींच रहे हैं भाई, लग रहा है कि hydroboration. Okay, I will do the mechanism of hydroboration. Firstly, we will do what? एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ भाई, हाइड्रोबोरेशन जो B2H6 है ना, तो डाइमर बनता है ये, उसके लिए छोड़ दीजिए। ये पहले हम B2BH3 लिख सकते हैं इसको। ओके, तो एक BH3 का जो रिएक्शन है आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। B, इस पे डेल्टा प्लस आ जाता है और इन H पे 3H हो जाएगा, 1 2 और 3H। आप लोग लिख लीजिए साइड में, इसको डेल्टा माइनस आ जाएगा। ओके, ये चीज़ लिख लीजिए आप लोग, पहले समझ लीजिए। अब इसी से पूरा रिएक्शन डिपेंड करेगा कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको लिख लीजिए, साइड में कर लीजिए प्लस और माइनस। इस B पे डेल्टा प्लस होता है, बाकी तीनों H पे डेल्टा माइनस आता है। ठीक है, तो आगे आइए हम देखते हैं कैसे रिएक्शन को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, ये कृष्ण, इसमें क्या होगा भाई, देखियो सब लोग पढ़ लेना, यूपी बोर्ड हो CBSE बोर्ड हो। देखिए थोड़ी सी इंग्लिश या हिंदी का डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन मैकेनिज्म सेम होता है, समझाने का तरीका सेम होगा, लिखने का तरीका सेम होगा, इंग्लिश हिंदी से गड़बड़ नहीं। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ में आ सकता है। ये मैकेनिज्म है, सब बुकों में, चाहे इंग्लिश की किताब हो चाहे हिंदी की किताब हो, मैकेनिज्म इंग्लिश हिंदी में नहीं लिखी जाती है भाई। H+ आयन उसमें भी लिखा रहता है और H+ आयन इसमें भी लिखा रहता है। तो डोंट, क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब योर माइंड एंड कीप माइंड ऑलवेज ऑन मैकेनिज्म। ओके, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में CH3 CH एंड डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पे अटैक करेगा B डेल्टा और प्लस और H3 डेल्टा माइनस, तीनों को मैं एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है, दिस विल कम हियर एंड दिस इज द निगेटिव चार्ज। ओके, और निगेटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे कनेक्शन करेगा, इससे मिलेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और बात हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज इसी पे आएगा, तो पॉजिटिव इसके पास आएगा कि नहीं आएगा, सीधी सी बात है। इस पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इस कार्बन पे आकर जुटेगा। तो आइए आगे देखते हैं कैसे जुट रहा है भाई। जैसे जुटेगा इस पे तो हो जाएगा CH3
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, CH और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और इस पर आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। ओके, तो निगेटिव चार्ज जैसे ये B जुटेगा यहाँ पे B, तो इस चार्ज ये भी गायब और चार्ज इसका भी गायब। क्लियर है? जैसे B जुटा तो इसके पास एक H इधर से है, एक H इधर से है और एक H इधर से। भाई साहब यहाँ पर देखिएगा, इसके बीच एक क्रम बन जाता है, इसके बीच एक बॉन्ड क्रिएट होने लगती है। किसके कारण? ये पॉजिटिव चार्ज के कारण। और पॉजिटिव चार्ज कहेगा कि भाई मुझे बॉन्ड चाहिए, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बोलेगा भाई ले जा तू, तो ये लेकर के इसको खींच ले जाएंगे भाई साहब को। तो जब भाई साहब वो इलेक्ट्रॉन खींच ले जाएंगे तो देखिए क्या बनता है, ये कुछ ऐसे बन जाता है। ये H जो है इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा चला जाएगा, इसके पास ये पूरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, जो दे रहा है लेकर गया तो ऋणात्मक है, इस पर क्या है फिर पॉजिटिव आ गया, क्योंकि इसके हाइड्रोजन गया, इसका हाइड्रोजन गया तो इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आ जाएगा? सोचने वाली बात है। यहाँ से पूरी इलेक्ट्रॉनों को लेकर ही भग गया है, इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा फिर से। तो फिर से देखिए कैसे हो जाता है, CH3 CH2, ये तो लेके गया ना भाई साहब, इसलिए CH को CH2 में लिख दिया मैं, और ये जाएगा CH2 और ये BH, मान लिया मैं लिख दूँ BH2। ठीक है, तो इस पर डेल क्या आ जाएगा? प्लस और डेल माइनस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अब फिर से मैं एक बार ध्यान से देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। एक बात और बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, चूँकि एक रिएक्शन हो रहा है, तो एक रिएक्शन में मैं जो बात बता रहा हूँ, एक ही BH3 थोड़ी है, चाहे एक ही ये एल्किन थोड़ी है, करोड़ों एल्किन है, तो एल्किन का मात्र एक एटम लिखा हूँ मैं, तो रिएक्शन में हजारों एल्किन भाग ले सकते हैं कंप्लीट करने के लिए। ये तो मैकेनिज्म लिखा जा रहा है, तो मैकेनिज्म चाहे कल छल बल कैसे भी एक नियम पूर्वक पूरा होना चाहिए, तो ये कल छल बल लग रहा है, नियम पूर्वक पूरा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आपको आना चाहिए बस। अब ये चीज़ यहाँ जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो इसमें निगेटिव आ जाएगा। अब यह निगेटिव कहाँ जुड़ेगा? देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन ये लेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर निगेटिव चला जाता है कि नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पर क्या आ जाएगा? तो ये पॉजिटिव है बोरान, ये बोरान पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन आएगा। जब अट्रैक्शन आएगा तो व्हाट हैपन भाई, क्या होगा? आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ आपको, CH3, एक मिनट, क्लियर है? ठीक है, लेकर चला जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉन, लेकर चला जाएगा, कहाँ लेकर जाएगा? अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम करेंगे तो इससे ही अटैच होगा, इससे अटैच होगा, यानी CH3 CH2 हो जाएगा आपका CH2 B हो जाएगा। B से ये देखिए पॉजिटिव, ये निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव वाला टर्म अटैच होगा। यहाँ पर H2 है, यहाँ पर मैंने मान लिया H और यहाँ मान लिया मैंने H, और यहाँ पर CH2 अटैच हो जाएगा और CH प्लस चार्ज और फिर CH2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि इस पर प्लस चार्ज आएगा। देखिए ये वाला यहाँ लिख दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ लिख दिया, 3 कर देना। ओके, क्लियर। अब क्या होगा? अब इनके बीच थोड़ा सा बॉन्ड बनेगा। अब भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ भाई साहब के चले आएंगे, जब चले आएंगे तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर से क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए एक सेम ये मालिक्यूल और सेम ये मालिक्यूल दोनों सेम हो गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 CH2, थोड़ा सा नीचे लिखो ताकि देख सकते हो, CH3 CH2 CH2, ओके, B और H, B डेल्टा प्लस और H माइनस, हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? ट्वाइस कर दें यहाँ पे, क्योंकि दो, एक ये है और एक ये है, एक मिलकर 2 हो जाएगा ना। और जैसे ये पूरे इलेक्ट्रॉन लेकर गए तो इसमें प्लस आ गया, इस पर माइनस हो गया, फिर मैंने एल्किन से रिएक्शन करा दिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये भाई साहब लेकर चले गए, फिर H माइनस, फिर इस पे चला आएगा, फिर H इस पे चला आएगा, तो वही चीज़ हो जाएगी। फिर मान लीजिए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होगा ट्वाइस B और यहाँ पे आपका CH2
ये हो जाएगा आपका CH प्लस ये CH3 और ये होगा आपका H। तो इनके बीच जो है बॉन्ड बनेगा और फिर ये यहाँ चले आएंगे। यहाँ चलेंगे तो प्रोडक्ट जो मिलेगा लास्टली प्रोडक्ट लास्ट प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ये क्या मिलेगा, मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे थोड़ा घेर करके। ये मिलेगा मुझे CH3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, CH2 ट्वाइस और B मिल थोड़ी थ्राइस 3 हो जाएगा ना, दो पहले से कि ये 3 थ्राइस और B हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अरे वाह, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेशन, ट्राई एल्किल बोरान, ट्राई एल्किल बोरान बोलेंगे। हाँ ट्राई एल्किल बोरान बोलेंगे, ट्राई एल्किल बोरेशन बोलते हैं, एल्किल बोरेशन बोलेंगे। हाँ ठीक तो दिख रहा है ना, ठीक, हाँ कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है। ये हो गया आपका क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन हाइड्रोबोरेशन। क्या नाम है, ट्राई एल्किल बोरेन हाइड्रोबोरेशन। तो एक मैकेनिज्म हो गया, मुझे ये मिल गया। मैं इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R3B लिख सकता हूँ। ओके, अब ये इस R3B का प्रयोग ट्राई एल्किल बोरेशन का हाइड्रोबोरेशन का प्रयोग मैं कहाँ कर सकता हूँ, इस ट्राई एल्किल हाइड्रो अब ऑक्सीडेशन में करूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन कैसे होता है। ये आप हाइड्रोबोरेशन कंप्लीट हो गया, ये R3B मेन प्रोडक्ट में है, मैं इसको R मान लिया और B हो गया। कहीं पे किसी को कन्फ्यूजन तो बता दीजिएगा कमेंट करके। ऐसे रिवाइंड करके देख लीजिए, मैं हर टॉपिक को लगभग कवर अप कर रहा हूँ, इजीली बैठा रहा हूँ। ओके, देख लीजिएगा, बार साइलेंट कर लीजिए। ओके, काफ़ी रात हो चुकी है, फिर भी चलिए क्या करेंगे, कंसंट्रेशन बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है भाई साहब। क्यों, चलिए ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या है, ऑक्सीडेशन, ओ माय गॉड, ये हम पढ़ा रहे हैं भाई, एल्कोहल तैयार कर रहे हैं। ये हाइड्रोबोरेशन और क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन, दोनों मिला करके हम एल्कोहल तैयार कर रहे हैं। और एल्कोहल तैयार करने का एक अच्छा फंडा मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैं ऑक्सीडेशन कराने के नीचे लिखा था, एरो के नीचे लिखा था H2O2 और प्लस OH माइनस। ओके, तो देखिएगा किससे हम कैसे इसको हम लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको छोटा रूप दे दूंगा, पहले एक बार समझा दे रहा हूँ। तो HO और H प्लस OH माइनस। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा बालक, कि यहाँ पे H प्लस आयन निकलेगा, तो ये OH माइनस है भाई साहब, इनको अटैक कर लेंगे अपने में। ठीक है, तो अटैक करेंगे तो मिलेगा O माइनस O और H। देखिए O माइनस OH कैसे भी लिख सकते हैं, और प्लस H2O मिल गया। तो मेन जो रिएक्शन स्टार्ट करता है ये भाई साहब करते हैं। ठीक है, ये आयन जो है निगेटिव आयन जो भी हो, ये स्टार्ट कर रहे हैं। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने का इन्हीं को काम सौंपा गया है, यही है मेन स्टार्टर यहाँ के। ठीक है, तो स्टार्टर है तो स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि दिस इज द मेन स्टार्टर ऑफ द रिएक्शन। ओके, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, अब इसको मिटा रहा हूँ और शुरू कर रहा हूँ आगे की रिएक्शन। ठीक है, और मैं एल्कोहल तैयार कर दूंगा अब इसके बाद ही मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहीं पे, इसको लिखूँगा HOOH प्लस OH माइनस। क्लियर है, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया तो ये भाई साहब इधर आए, तो मेरे पास एक मिला HOO माइनस प्लस H2। इसको छोड़ दीजिए, अब देखना है, देखिए नहीं वाला है, देखिए। और मेरे पास ट्राई एल्किल है, तो R3B प्लस उसको लीजिए O माइनस O एंड H। ओके, अब होगा क्या भाई साहब, चूँकि इसके पास जो है बोरान के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये बोलेगा भाई साहब तू ले ले, चल इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तू ले ले। क्या करूँगा मैं, नेगेटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन भाई साहब जो नेगेटिव चार्ज है ना, किसको, इस बोरान को देंगे, तो R3B, और इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या दिया है भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिया है। कौन सी बॉन्ड दिया है, ये जो बॉन्ड दिखा रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिए हुए हैं, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में है। और OH
माइनस हो जाए, सॉरी OH हो जाएगा। अब दिस इज़ द वेरी गुड लिविंग ग्रुप। हम जानते हैं कि जो OH है वो लिविंग ग्रुप है। OH जब लीव करके जाएंगे तो होगा क्या, जैसे लीव करेंगे तो इनके बीच क्या आएगी समझ सकते हैं आप। तो जैसे OH में तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, सॉरी ये पे निगेटिव चार्ज है ना। एक मिनट, ये देंगे जब इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर निगेटिव आएगा ना जी, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो उस पर निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव ही आएगा। तो जैसे ये टूटेगा, देखिए तो चला गया कोऑर्डिनेट बांड से, जैसे ये टूटेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट बांड में जो देता है उस पर निगेटिव चार्ज, जो लेता है उस पर निगेटिव चार्ज, जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पहले से अधिक था, इस कारण इस पर कोई चार्ज नहीं है, और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज हमें प्रदर्शित करना पड़ता है। जैसे ये टूटेगा, लिविंग ग्रुप टूटेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो माइनस अगर मैं करूँ, अगर मैं यहाँ से मैं करूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, ये माइनस OH माइनस, मैंने OH निकाल रहा हूँ यहाँ से, जैसे निकालूंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है भाई कि जैसे OH छूटेगा, जैसे यहाँ से OH टूटेगा, वैसे यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। जो प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि एल्किल ग्रुप R3 जो होता है अच्छा डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। एल्किल ग्रुप इज अ बेस्ट डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अच्छा से देता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बरियरी देता है, ले भाई ले, तो भरता जाता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे चूँकि ये सह नहीं पाता है इस पॉजिटिव चार्ज को, जैसे ही OH निकलेगा ना तो OH माइनस होकर निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको सह नहीं पाता है। तो अब होगा क्या भाई कि एल्किल ग्रुप जो है, चूँकि बी माइनस है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, R3 है ये भी, और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो अरेंजमेंट करने के, चूँकि माइनस इस पर भी है, मैंने इलेक्ट्रॉन ये भी लिया है, और R3 3 गो इस पर भी है, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कम करने के लिए ये यहाँ पे चले जाएंगे भाई साहब। तो कैसे हो जाएगा, R2BOR हो जाएगा, क्लियर है। यह जो एक R है इस O से जुट जाएगा, इस O से जुटेगा, ये OH तो निकल गया बाहर। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो, समस्या हो तो, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं भाई, फिर भी अब यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया तो फिर यहाँ पे वही स्थिति आ गई, कमी आ गई, यहाँ पे इनको कमी महसूस हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, कमी महसूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस हो रही है। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे फिर हो जाएगा O माइनस OH, क्लियर। फिर क्या करेंगे, फिर ये भाई साहब O इनको दे देंगे, यहाँ से लिख दूँ कि आगे लिखूँ, चलो लिखते हैं। फिर मैं मान रहा हूँ R2BO, मैं मान लूँ, ऐसे मान लूँ क्या, एक मिनट, OR मान लूँ, डायरेक्ट OR मान लो, ठीक है, OR मान लो। तो जैसे OR मान रहा हूँ, एक मिनट यार, तो यहाँ पे O माइनस और OH है, ठीक है। तो फिर ये चूँकि इस पर प्लस, हल्का प्लस चार्ज आता है, प्लस चार्ज रहता है, तो ये भाई साहब कहाँ जुटेंगे, यहाँ जुटना शुरू हो जाएंगे। जैसे जुटेंगे तो अब होगा क्या, जुटेंगे तो टूटेंगे। तब ये कोऑर्डिनेट बांड से मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, चलो दिखाता हूँ, देख लेना आप लोग, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा लेकिन B। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है O माइनस OH देंगे और OR बनाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसमें माइनस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज आएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, ये दे रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और जैसे ही टूटेगा तो भी O माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। अभी तो इनके पास था, मतलब कहने का अर्थ ये है बालक कि इनके पास अभी तो था, अपने पास इनके पास तो था, तो दे दिए इसको, तो दे दिए तो कोई बात नहीं, चला गया, वो तो चला गया, ये ले लिए। लेकिन जब ये टूटेंगे, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे, तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसको अब सहन नहीं कर पाएगा, इसको ये सहन नहीं कर पाएगा। स्टेप ये फर्स्ट मान लीजिए, अब सेकेंड स्टेप में ये सहन नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर, तो फिर R यहाँ पर आकर एक ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो RB फिर OR हो जाएगा। फिर एक बार क्या हो जाएगा, फिर जो है OR जो है अपना एक अटैक करेगा तो एक और मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा। मैं यहीं अटैक करा दे रहा हूँ, O माइनस OH अटैक जब करेगा इस पर, तो
कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बनेगी। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कैसे बनेगी भाई साहब, देखिएगा, आर बी ओ माइनस और ओ एच, तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे इनको, और ये ओ आर ऐसे रहेगा, ओ आर ऐसे रहेगा, ये भाई साहब इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, तो जैसे तो इलेक्ट्रॉन देंगे लिविंग ग्रुप अच्छा है, ओ एच छोड़ के चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे दे दिए हैं ये माइनस चार्ज, और ये क्या ऊपर रहेगा ना माइनस चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसको सहन कर लेंगे, आर इनके साथ ज्वाइंट हो जाएगा, आर इनके साथ क्या हो जाएगा, आर ज्वाइंट होगा, बॉन्ड नहीं आर ज्वाइंट होगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, बी ओ आर और ओ आर बन गया। अब यहाँ से भाई साहब 3HOH रिएक्शन कर जाएंगे, 3OH रिएक्शन कर जाएंगे। देखो 3 गो आर है, 3 गो H है, 3 गो OR है, तो बना देगा एल्कोहल, बन गया 3ROH प्लस H3BO3। क्लियर है, बन गया एल्कोहल, यहाँ से बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ पे जो हम रिएक्शन में प्रयोग कर रहे हैं, कितना हम भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, क्या हो रहा है 3O माइनस 3HO, सॉरी चलिए कोई बात नहीं, हटाइए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो H अगर कितना हम यूज कर रहे हैं 3O में से, यानी कहने का अर्थ ये है कि 3H2O प्लस OH, चलिए, तो हम कितना यूज कर रहे हैं 3 ये यूज कर रहे हैं, 3 गो O माइनस O और H यूज कर रहे हैं। 1 मिनट बालक देख लीजिएगा कितना मिनट हो गया, अब ज़्यादा रात हो गई क्या है, देखिएगा बच्चे, हो गया ना, सही है, वीडियो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 3H2O2 और 3OH माइनस और 3H2O और 3OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 OH में यूज किया हूँ, एक बार यहाँ ये OH यूज किया, यही OH है ना, हाँ यही OH है, एक बार एक बार यहाँ OH यूज किया, ठीक है। दूसरी बार कहाँ यूज किया हूँ मैं, दूसरी बार भाई साहब यहाँ यूज किया, जहाँ दे रहा हूँ वहाँ काउंट कर सकते हैं, यहाँ दे रहा हूँ, और तीसरी बार यूज कहाँ दे रहा हूँ मैं, ये यूज किया 3 बार यूज, तो देखो 3 OH माइनस आ गया, तो 3H2O2 और 3 OH आपस में क्रिया किए होंगे, तो ये मिले होंगे और 3H2O बाहर निकला होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, और कोई भी वीडियो में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी कहीं मिस्टेक वगैरह हुआ होगा, कोई भी ऐसे मैं 100% प्रयास करता हूँ कि मिस्टेक ना हो, तो कहीं भी कोई समस्या आएगी तो आप कोई भी महानुभाव अगर कमेंट करेंगे, उस कमेंट का स्वागत है, और मैं हमेशा वीडियो को क्लियरिटी से लेकर के हर चीज़ सुधारने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा। धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू।